रात के 2:30 बज रहे थे। रवि ने मोबाइल की स्क्रीन देखी, वही एग्जैक्ट टाइम जो उसने कल रात भी देखा था, जब उसने पहली बार उस पुराने घर की खिड़की में किसी को खड़ा देखा था। आज वो अकेला नहीं था, उसका दोस्त अमन भी साथ था। भाई सच बोल, तू पक्का कह रहा है अंदर कोई रहता नहीं? अमन ने धीरे से पूछो। रवि ने गर्दन हिला दी। पिछले 20 साल से खाली है। तेज हवा चल रही थी। पेड़ की शाखें घर की दीवारों से टकरा रही थी, थक थक थक। लेकिन एक और आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। दरवाजा जो खुद खुल गया। घर का बड़ा लोहे का गेट आधा खुला था। रवि ने यूज धक्का दिया। के गेट खुल गया। अंदर जमीन पर सूखे पत्ते, टूटे हुए ग्लास और पुरानी स्मेल थी, गिली मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की। अमन ने टॉर्च ऑन की। भाई, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। रवि कुछ बोलता उससे पहले हाई DHADAM। गेट उनके पीछे जोर से बैंड हो गया। दोनों उछल पड़े। अमन भागकर गेट तक गया, लेकिन गेट अब हिल भी नहीं रहा था। ये लॉक हो गया, पर कैसे? रवि का गाला सूख गया। सीढ़ियन पर कदम। घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। फिर थक थक थक। सीढ़ियन से किसी के उठान की आवाज आई, लेकिन ऊपर कोई नजर नहीं आ रहा था। टॉर्च की लाइट हिल रही थी। अमन के हाथ कांप रहे थे। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस कदम की आवाज रुक गई। और फिर सीढ़ियन के बीच में एक पुराना वुडन डॉल पड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले वहां नहीं था। गुड़िया की आंखें। रवि ने डॉल को उठाया। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और एक आंख आधी टूटी हुई। अमन चिल्लाया, मत छो। रवि ने जैसे हाय डॉल को पालता। उसकी आंखें सीधा रवि की तरफ घूम गई। रवि का हाथ तुरंत छूट गया। डॉल जमीन पर गट हाय खुद सीधी खड़ी हो गई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ मुड़ने लगी, जैसे किसी को फॉलो करने के लिए कह रही हो। बच्ची की हंसी। ऊपर से हल्की सी हंसी आई। एक छोटी बच्ची की। ही। अमन ऑलमोस्ट रो पड़ा। भाई चल यहाँ से, प्लीज चल। लेकिन रवि को क्यूरियोसिटी रोक रही थी। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर स्टेप पर आवाज गंज रही थी। थक थक थक। ऊपर पैंग हाई हॉलवे में 5 दरवाजे थे। सब बैंड। बस लास्ट वाला दरवाजा थोड़ा सा खुला। अंदर से लाइट आ रही थी। रूम नंबर 5। दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना बच्चों का रूम था। दीवार पर फेडेड ड्राइंग्स, ब्रोकन टॉयज और एक झूला जो खुद हाई हिल रहा था। रूम के बीच में एक कुर्सी थी और कुर्सी पर कोई बैठा था, पीछे मुंह करके। लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। अमन की सांस रुक गई। भाई, वो इंसान है ना? रवि ने जवाब नहीं दिया। तभी कुर्सी धीरे धीरे घूमने लगी। फेयरफुल फेस चेहरा जो चेहरा नहीं था। कुर्सी पूरी घूमी और जो उन्होंने देखा वो चेहरा नहीं था, बस सफेद स्किन, ना आंख, ना नाक, ना मुंह, बस एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस। अमन जोर से चिल्लाया। तभी उस सफेद चेहरे पर धीरे धीरे एक क्रैक आई और एक काला गड्ढा खुल गया जैसे मुंह। उस गड्ढे से आवाज निकली, तुम वापस क्यों ना आए? रूम की लाइट फ्लिकर होने लगी। हाई वोल्टेज सच सामने आया। रवि को अचानक याद आया। उसकी दादी ने बचपन में एक कहानी सुनाई थी। इस घर में एक फैमिली रहती थी। एक छोटी लड़की जो हमेशा अकेली रहती थी। एक दिन वो गायब हो गई। किसी को कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं उसने घर छोड़कर नहीं, घर ने यूज अपने अंदर रख लिया। जमीन खुल गई। अचानक फ्लो हिलने लगा। ट्रैक्स बांधने लगे। रूम की जमीन बीच से खुल गई। अंदर अंधेरा, बहुत गहरा। अस अंधेरे से कई हाथ बाहर निकले, पतले, लंबे, सफेद। रवि ने अमन का हाथ पकड़ा। भाग। दोनों कॉरिडोर की तरफ दौड़। पीछे से बच्ची की आवाज, मत जाओ, मेरे साथ खेलो। दौड़ने वाला दरवाजा गायब। नीचे पैंग ठाई। रवि रुक गया। मैं दूर, वहां था हाई नहीं, सिर्फ दीवार। अमन हस्टेरिया में चिल्लाने लगा, हम फंस गए, हम फंस गए। तभी पीछे से फुटस्टेप्स, स्लो, हैवी, ड्रैगिंग। दोनों ने मुड़कर देखा। वही सफेद चेहरा वाली फिगर सीढ़ियों से उतर रही थी। इस बार वो चल नहीं रही थी, घिसट हुए आ रही थी। भूत आखिरी पैल। रवि ने आंखें बैंड कर ली। तभी किसी ने उसका नाम फंस करा। रवि। आवाज अमन की नहीं थी, बहुत पास से थी। रवि ने धीरे से आंखें खोली। उसके बिल्कुल सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। पेल स्किन, काले बाल, काली आंखें। उसने सीधा रवि का हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा। और वो मुस्कुराए, ए फ्लैट, तुम यहीं रहोगे ना? सैंड टाइम आज सुबह। अगली सुबह लोगों ने देखा। पुराने घर का गेट खुला हुआ था। अंदर रवि का मोबाइल जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर टाइम फ्रीज था। रात के 2:13। रवि और अमन कभी नहीं माइल, लेकिन कुछ लोग कहते हैं रात को कभी कभी इस घर की खिड़की में ए फ्लैट 2 लड़कों के साए भी दिखते हैं और एक छोटी लड़की उनके बीच खड़ी होती है, मुस्कुराती हुई।